था कि बाजार विकृत हो जाएगा। इस सरकार ने लागत पर 50% लाभ तय करके न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। और मैं एक वानगी माननीय अध्यक्ष महोदय दिखाना चाहता हूँ। आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी बता रहे थे, आप लोग हल्ला कर रहे थे। धान का एमएसपी जब उधर की सरकार थी तो 1310 रुपया था, बढ़ाकर 2300 रुपया क्विंटल किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। ज्वार का एमएसपी 1500 रुपया प्रति क्विंटल था, उसको बढ़ाकर 3371 रुपया क्विंटल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। बाजरा का एमएसपी 1250 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ा के 2625 रुपया प्रति क्विंटल किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। रागी का एमएसपी 1500 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 4290 रुपया प्रति क्विंटल किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मक्का का एमएसपी 1310 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ा के 2225 रुपया क्विंटल किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। तूर का एमएसपी 4300 रुपया क्विंटल से बढ़ा के 7550 रुपया क्विंटल किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मूंग का एमएसपी 4500 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ा के 8682 रुपया प्रति क्विंटल किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। अब सुन के तो जाओ, उड़द का एमएसपी 4300 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ा के 7600 रुपया प्रति क्विंटल किया। मूंगफली का 4000 से बढ़ा के 6783 रुपया प्रति क्विंटल किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कम से कम सुनकर तो जाए। मैं पूरी सूची है, 2.5 गुना और 3 गुना एमएसपी बढ़ाया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बढ़ाया है। और मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। जब उधर की सरकार थी ये खरीदते नहीं थे, केवल एमएसपी घोषित करते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सुन के जाए, इनने दलहन की खरीद 6,29,000 मीट्रिक टन की थी। मोदी जी की सरकार ने 1,71,00,000 मीट्रिक टन खरीदी है। हम खरीद भी रहे, दाम भी दे रहे, एमएसपी भी बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की आज अनुमति नहीं दी है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर अंकित दस्तावेज जो श्री जितेंद्र प्रसाद जी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से संबंधित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। तो इंडस्ट्री मिनिस्टर बैठे थे नहीं यहाँ पे? पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी बैठे हैं ना? हाँ, तो उनको बोलते ना। श्री आइटम नंबर 3 श्री रामनाथ ठाकुर जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पत्र पर सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री नित्यानंद राय। मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 4 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 श्री BL वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमांक हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6 श्री बंडी संजय कुमार। आप बैठे हो ना आप? बंडी जी। आइटम नंबर 6। बोलो ना, बोलो। सभा पटल रखा। बोले कागज दे दो उनको पूरा। दे दिया। अगला ले लीजिए, अगला ले लीजिए। बोलिए, क्रमांक संख्या 6 पे है, सभा पटल पे रखता है अध्यक्ष। ऐसे मत बताओ, एक दूसरे को मत समझाओ। चलो बैठ जाओ मंत्री जी प्लीज, थोड़ा बताइए। आप बड़ी दिए संसदीय कार्य मंत्री जी, जरा ध्यान दीजिए। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय,
मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 6 पर अंकित दस्तावेज जो संजय बंडी कुमार के नाम के लिए अंकित है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से संबंधित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 श्री अर्जुन राम मेघवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 7 पर श्री कमलेश पासवान ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सभा के पटल पर आपकी अनुमति से प्रस्तुत करता हूं। संसदीय कार्य मंत्री जी, ये प्रयास करो कि जो मंत्री का नाम सदन पटल पर रखना वो उपस्थित रहे, नहीं तो फिर आप ही दे दो सबके जवाब। आइटम नंबर 8 श्री भागीरथ चौधरी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से आज लोकसभा की संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 8 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 9 श्री पवित्रा मार्गरेटा। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 9 as per today's revised list of business. आइटम नंबर 10 डॉक्टर शशि थरूर जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध विदेशी मामलों संबंधी समिति 18वीं लोकसभा का पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 11 श्री अशोक कुमार रावत। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 33वें, 34वें, 35वें, 36वें प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई विवरण हिंदी अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 12 श्री पवित्रा मार्गरेटा। With your permission, I rise to make the following statements regarding number 1, the status of implementation of the recommendations contained in the 53rd report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on development and promotion of jute industry pertaining to the Ministry of Textiles. Number 2, the status of implementation of the recommendations contained in the 54th report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on schemes, programs of Central Silk Board for development and promotion of silk industry pertaining to the Ministry of Textiles. And the third, the status of the implementation of the recommendations contained in the 55th report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on development of cotton sector pertaining to the Ministry of Textiles. Sir. माननीय सदस्यगण, जैसा कि समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले भी सूचित किया गया है, मैं सभा को सूचित करता हूं कि सभी दलों के माननीय नेताओं के साथ 2 दिसंबर 2024 की इस बैठक में ये निर्णय लिया था कि भारत के संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ पर एक विशेष चर्चा शुक्रवार 13 और 13 को शनिवार 14 दिसंबर 2024 को की जाएगी। तदनुसार सभा शनिवार को 14 दिसंबर 2024 को सुबह 11 बजे भी बैठेगी। और अगर आप सदन लगातार स्थगित करते रहोगे तो जो सदन जितने दिन स्थगित किया है उसके शनिवार रविवार को भी आपको बैठक में बैठना पड़ेगा। शून्यकाल से अखिलेश यादव जी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपका। नहीं, हम जो कमिटमेंट करते हैं ना उसको पूरा करते हैं, लेकिन सब दलों के नेताओं की बात में कमिटमेंट होने के बाद भी आप बेंच पे आए जो ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कमिटमेंट में, क्रेडिबिलिटी में आपका कोई जवाब नहीं। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं।